हेलो एवरीबॉडी। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं संजीव चिकारा और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है इनइक्वालिटी मॉडुलस मैक्सिमा मिनिमा। और पिछली बार मैंने आपको थोड़े बहुत मैक्सिमा मिनिमा के भी कुछ सवाल कराने शुरू किए थे, तो उसी चीज को बढ़ाते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए स्क्रीन पर आपके सामने एक सवाल है। सवाल यह है कि इफ ए एंड बी आर मोर देन जीरो, क्या इफ ए एंड बी आर मोर देन जीरो, ए और बी कैसे नंबर बोले? पॉजिटिव नंबर है, मतलब जीरो से बड़े हैं। तो सवाल ये कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, इसकी हमें क्या पता करनी? मिनिमम वैल्यू। सवाल है 3a² प्लस a प्लस 3 इंटू 7b² प्लस b प्लस 7 अपॉन 15। हमें पता करनी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो खास बात क्या मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले, और सॉरी, साथ में नीचे a इंटू बी भी ले लेते हैं, इसका भी लेना, तभी कुछ सवाल में मजा आएगा। देखिए अब देखिए, जब भी बात मैक्सिमम मिनिमम की हो, हमेशा बच्चों को मैं ये कहता हूं, देखिए मैक्सिमम मिनिमम निकालने कोई एक सेट फार्मूला नहीं होता है, कोई एक सेट अप्रोच नहीं होती है। हमें जब भी किसी भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, उस एक्सप्रेशन को वहां ले जाओ, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए, कहां पर? जहां से हमें इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हमारे लिए आसान हो। तो अब देखिए, अगर जो क्वेश्चन जो बना है तो उसके दिमाग पर स्ट्राइक करें। नीचे एक रखा और नीचे बी भी, आखिर क्यों दे रखा? ऑब्वियसली अगर आप सिंप्लीफाई थोड़े से करना चाहते हो तो इस ए को मुझे इसके नीचे ही लेकर के आना पड़ेगा, तभी हम कुछ आगे कार्रवाई को अंजाम दे पाएंगे। नीचे नहीं तो ए का कोई सेंस ही नहीं है। तो क्या 3a² प्लस a प्लस 3, और इस ए को मैं इसके नीचे ले आता हूं इनटू, तो ये आपका ब्रैकेट। अब देखिए ये 20b को इसके नीचे लेकर के आएंगे, तो थोड़ी अगर कार्रवाई अगर आगे कुछ करें तो कुछ उसे अंजाम तक भी पहुंचाया जा सके। 7b² प्लस b प्लस 7, और b को इसको नीचे ले आए प्यारे बच्चों, और 15 तो नीचे रहा। श्योर है? अब देखिए क्या करते हैं, देखिए और थोड़ा इसको जरा गौर फरमाइएगा। इसे कर लेते हैं सेपरेट। हाउ? 3a² अपॉन ए, बच्चों 3a² अपॉन ए। तो प्यारे बच्चों कितना बच गया? जल्दी बोलो। 3a, ये बच गया यहां पर 3a प्लस, अब a अपॉन ए, दूसरा टर्म का a अपॉन ए, तो ये क्या बच गया बोलिए बच्चों? a अपॉन ए इज 1 प्लस 3/a। इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और कुछ कर पाना संभव फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ऐसे हम यहां करते हैं। देखिए यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? 7b² अपॉन b। कितना 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 बोलो बच्चों? जल्दी बोलो। क्या? 7b² अपॉन b। तो ये हो गया कितना बोलो बच्चों? 7b बचाइए, प्लस तो देखिए b बाई बी, b बाई बी कितना हुआ प्यारे बच्चों? 1, और ये 7/b बचा। और नीचे देखिए 15 का 15 ही रहा। इसमें शायद कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। श्योर बच्चों? कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, और एक काम कर लेते हैं, थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कर देता हूं रब। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से उतार लिया होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब 3a प्लस 3/a में से 3 ले लो कॉमन। 3 मैंने ले लिया बच्चों कॉमन, तो क्या बचा? a प्लस 1/a, a प्लस 1/a। पहले और तीसरे टर्म में से पहले ब्रैकेट के 3 कॉमन लिया, बच गया a प्लस 1/a, और ये प्लस 1 आपका ऐसे ही रहा। ये हमने इस वाले ब्रैकेट को सोल्व किया ऐसे। याद रखना 3 कॉमन इन दोनों में से लिया, प्लस 1 तो ऐसा का ऐसा रहेगा। अब ऐसे बोलो, क्या यहां से भी 7 कॉमन ले लें? यहां से क्या ले लें बच्चों? जल्दी बोलिए। 7 कॉमन, तो यहां कितना बच गया? b, यहां से ले रहा हूं 7 कॉमन, तो b प्लस 1/b, और प्यारे बच्चों ये प्लस 1, फिर आपका ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, और अपॉन में क्या बोलिए? 15, और इसको भी अब रब कर देता हूं।
तो प्यारे बच्चों, और देखिए क्वेश्चन में देखा ए बी आर मोर देन जीरो। याद करो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा है, कोई नंबर जीरो से बड़ा है, तो वो नंबर प्लस उसके रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू, क्या x प्लस 1/x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। कोई नंबर अगर पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, तो वो नंबर, चूंकि ये क्या जीरो से बड़ा है, ये है, ये 1/a है, इसका रेसिप्रोकल, तो इनके सम की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। और चूंकि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है, तो a प्लस 1/a जो होगा मिनिमम कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा। तो 3 × 2 + 1, वेरी सिंपल। ऐसी जो b भी क्या है मेरा, जीरो से बड़ा है, तो b प्लस 1/b भी क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। तो सेम फंडामेंटल से, तो कितना प्यारे बच्चों, 7 × 2 + 1 अपॉन में कितना बोला, 15 का 15। एक कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो नंबर प्लस उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 होती है। इस बात को याद रखे जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों कितना हुआ आंसर, 3 2 6 और 1 7, बोलो 7 2 14 और 1 तो बोलेगा 15। और प्यारे बच्चों देखिए क्या 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो 7 के आगे मिनिमम वैल्यू, 7 के आगे प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू। तो उम्मीद है चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब और कुछ और सवाल करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के। तो अगेन रिपीट, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल करने होंगे ताकि हमें यह पता चल जाए कैसे क्वेश्चनों को आगे लेकर के जाया जाए। ओके, कुछ छोटी छोटी बातें भी जान लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, अगर मान लिया जाए कि इफ, अगर क्वेश्चन में दे रखा कि ax प्लस by इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के फॉर क्या, कॉन्स्टेंट। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत, एक कंसेप्ट भी उसके साथ में बता दूंगा। जैसे मान लिया जाए आपका सवाल है कि इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और यहां पर x एंड y है मोर देन 0, तो सवाल है फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ से योर x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। सवाल ये है, तो अब ये क्वेश्चन का मॉड्यूल मैंने चेंज किया, टाइप मैंने किया चेंज। तो क्वेश्चन ये है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 x एंड y आर मोर देन 0, तो सवाल है x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। देखिए, एक बात हमारे पास साफ साफ पता चल रही है, इक्वेशन यहां पर एक है और वेरिएबल 2 है, तो x और y की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल होंगी, कोई एक वैल्यू नहीं आएगी। जब x और y की बहुत सारी वैल्यू आएंगी तो x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब की भी बहुत सारी वैल्यू आएंगी, बट हमें उस वैल्यू पे पहुंचना जब ये मैक्सिमम हो। हम x और y की वो वैल्यू पता करनी जब ये चीज क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो एक बात यहां पर याद रखो प्यारे बच्चों, यहां बता रहा हूं, इफ ax प्लस by इज इक्वल टू कांस्टेंट, k फॉर कांस्टेंट। जैसे यहां देखिए क्या है, 15 कैसा नंबर, कांस्टेंट, फिक्स है बिल्कुल, 15 को आप कम कर सकते हो ना ज्यादा। तो अगर ax यहां पर कितना 2x, a या 2 है, b कितना यहां पर 3 है। अगर कोई इस टाइप की चीज है, इसका कांस्टेंट है और साथ में दे रखा x एंड y आर मोर देन 0, और अगर आपको कोई पूछे कि x की पावर m इंटू y की पावर n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, सवाल क्या है, कोई एक्सप्रेशन है x की पावर m इंटू क्या बोलो y की पावर n, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, आप इसे इतना ध्यान रखना, दिस विल बी मैक्सिमम एट x अपॉन m, x अपॉन m, m क्या है यहां x की पावर m, और हमारे केस में m कितना 2, ये भी याद रहे, इज इक्वल टू क्या, by अपॉन n। खास सूचना जनहित में जारी, जब भी आपके सामने ऐसा केस आएगा, ऐसा मतलब कैसे बच्चों, ऐसा कैसे बोलो कि अगर ये चीज कांस्टेंट दे रखी, जैसे कि हमारे सवाल में बिल्कुल इसी टाइप का देखिए मॉड्यूल है, ये ax है, a 2 है और b कितना 3 है, तो ये कांस्टेंट है, और x और y मोर देन 0 है, और x की पावर m, यहां m 2 है, y की पावर n 3 है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी।
तो प्यारे बच्चों चलो इस चीज को यहां करते हैं अप्लाई। तो बड़े बोला ए एक्स या ए एक्स कितना 2x है, देखो अपॉन एम, एम का मतलब एक्स की पावर, एक्स की पावर कितनी यहां पर 2 इज इक्वल टू बी वाई, व्हाट इज बोलो बी वाई 3y अपॉन एन, अपॉन एन, एन क्या y की पावर। तो बच्चों y की पावर कितने बोले यहां पर 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया x बराबर y, क्या आ गया बच्चों x बराबर y। इसका मतलब हमने रिश्तेदार निकाल लिया x और y में कि ये मैक्सिमम कब होगा जब x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर होगी, बस। अब 4 इस इक्वेशन में पुट कर दो x की जगह पर y, बिल्कुल आसान है। देखिए इसका यूज करते हुए हमने x और y में रिश्तेदार निकाले, x की वैल्यू y होगी तभी मैक्सिमम होगा, x और y दोनों बराबर। अब इस इक्वेशन का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, हमें देखा x की वैल्यू y के बराबर, यहां पुट कर दो, x की जगह पुट करो y, तो 2 इंटू वाई हो गया प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 15, तो 2 और 3 कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 15। तो प्यारे बच्चों y कितना आ गया यहां से 3 और y 3, तो x और y दोनों बराबर है, तो x भी कितना प्यारे बच्चों 3 होगा। तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सवाल कहते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो x की जगह बोलो कितना पुट करो प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो x भी 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू कितना बोलो y कितना y भी 3 है, 3 का क्यूब, तो 3 की पावर 5। इसको सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको सोल्व करोगे तो 243 आएगा। तो ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी इस टाइप का मॉड्यूल हो, इस टाइप का सवाल हो, तो आप ये चीज धड़ल्ले से यूज करोगे। श्योर है? उम्मीद है चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो ये सवाल पिछला सवाल से बिल्कुल अलग था। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्वेश्चन में यही खूबसूरती होती है कि आपका कैसे किसी चीज को मैक्सिमाइज करना, कैसे मिनिमाइज करना है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो इसलिए डिफरेंट टाइप के हम सवालों को सोल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए इसी कड़ी में कुछ और चीजें और डिस्कस करते हैं। कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीजें भी हमारे काम आ जाती हैं। जैसे प्यारे बच्चों मान लिया जाए, सपोज करो अगर नंबर पॉजिटिव है, क्या नंबर पॉजिटिव है, अभी बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उनका अर्थमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। जैसे अगर मान लीजिए नंबर आपस में 2 है, ए और बी है, नंबर पॉजिटिव मतलब मोर देन 0 है, तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते नंबर का। अगर 2 नंबर है तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो। अगर नंबर 3 होते तो तीनों को ऐड करके अपॉन 3 कर देते। अगर 4 होते तो चारों को ऐड करके अपॉन 4। ऐसे निकालते अर्थमेटिक मीन, या जो एवरेज होता है उसी क्या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो जितने नंबर होंगे सबको जोड़ देंगे, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगे। और नंबर देखिए ज्योमेट्री में कैसे निकालेंगे नंबर्स का। अगर 2 नंबर है तो दोनों की मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट, क्या बोले स्क्वायर रूट। अगर 3 नंबर होते तो तीनों की मल्टीप्लाई का क्यूब रूट, तो पावर आती 1/3 अगर 3 नंबर होते तो। अगर 4 है तो चारों की मल्टीप्लाई का 4th रूट यानी 1/4। और हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं बच्चों। अगर नंबर 2 है तो उनका हार्मोनिक मीन निकालेंगे 2 अपॉन, अगर नंबर 2 है तो उनके रेसिप्रोकल नंबर को उल्टा करके उन ऐड कर दो। नंबर तो ए एंड बी, तो उल्टा कर दिया 1 अपॉन ए, इसको कर दिया उल्टा तो 1 अपॉन बी। इसी तरह अगर मान ले नंबर अगर सपोज करो 3 है, क्या पारे बच्चों का नंबर इसी कड़े में कितने 3 है, नंबर 3 है, एबीसी क्या अगेन मोर देन 0 है, तो अर्थमेटिक मीन तीनों का जोड़, तीनों को जोड़ो a प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड किया अपॉन 3 इज मोर देन इक्वल टू क्या ज्योमेट्रिक मीन। तीनों की मल्टीप्लाई, क्या तीनों की मल्टीप्लाई का अब आएगा क्यूब रूट। 2 में दोनों की मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट, 3 में तीनों की मल्टीप्लाई का क्यूब रूट इज मोर देन इक्वल टू। अब हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे।
दो नंबर थे तो दो, तीन में तीन, अपॉन में उन नंबर को उल्टा करो, रेसिप्रोकेट करो और फिर ऐड कर दो। तो ये क्या निकल गया इनके प्यारे बच्चों, हार्मोनिक मीन। तो ये अगर चार हो ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसी कड़ी में लेते एक सवाल। सवाल ये है कि इफ एक्स वाई जेड आर मोर देन जीरो, खास बात क्या, तीन नंबर है जीरो से बड़े हैं, और आपको क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, x इंटू वाई इंटू जेड इजिकल टू 27, और साथ में एक कंडीशन और दे रखी प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है कि y प्लस जेड इजिकल टू 2x, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो सवाल ये है प्यारे बच्चों, सवाल ये फाइंड मिनिमम वैल्यू, क्या बोले, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, हमें x की क्या पता करनी, मिनिमम वैल्यू। तो देखिए कभी कभी क्या होगा, सवाल पे डिपेंड करेगा, हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपके दो ये ले लेंगे, या रिक्वायरमेंट है तो जीएम और एचएम ले लेंगे, या रिक्वायरमेंट है तो एएम और एचएम ले लेंगे। तो जैसा क्वेश्चन के हालात होंगे, जरूरी नहीं कि तीनों एक साथ में यूज हो, क्या पता ये दोनों यूज हो, या ये दोनों हो, या ये दोनों हो। तो यहां नंबर है 3। अब डिपेंड करे क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी, क्या पूछा जा रहा है, कि एएम जीएम यूज करना है, या एएम एचएम यूज करना है, या जीएम और एचएम यूज करना है। तो साफ साफ पता चला तो तीनों नंबर की दे रखी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो आती बाबा किसमें, ज्योमेट्रिक मीन में, तो ज्योमेट्रिक मीन हमें यूज करना पड़ेगा। कुछ नंबर का जोड़ वोड़ भी दे रखा है, तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल का मामला तो है नहीं, कि नंबर को उल्टा करके तो कुछ जोड़ वोड़ नहीं दे रखा, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली ये वाला यूज करेंगे, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो प्यारे बच्चों, इसको यहां कर रहा हूं, तो हमारा काम किससे चल जाएगा, एएम इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से, केवल इसी से काम चल जाएगा। तो तीन नंबर एक्स वाई जेड है, तो व्हाट इज इनका अर्थमेटिक मीन, तीनों का जोड़, तीनों को ऐड कर दिया अपॉन 3 इज मोर देन इक्वल टू क्या, ज्योमेट्रिक मीन। तीन नंबर है तो क्या था बोलो, तीनों की मल्टीप्लाई का, जल्दी बोले क्या प्यारे बच्चों, क्यूब रूट, तीनों की मल्टीप्लाई का बोलो क्या, क्यूब रूट। पर x प्लस, देखो अब चूंकि मैं y की, हमें पता करनी y की वैल्यू कौन सी, मिनिमम, तो इसका मतलब पूरी चीजें में y के टर्म्स में लिखनी, सॉरी हमें x की वैल्यू पता करनी है ना मिनिमम, तो क्या मैं y प्लस जेड को रिप्लेस कर दूं 2x से, क्वेश्चन में दे रखा देखिए कि y प्लस जेड बराबर 2x, तो प्यारे बच्चों y प्लस जेड को कितना पुट कर दो, 2x, ताकि सारा ही मामला x में हो जाए अपॉन 3, और x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू क्वेश्चन देखे 27, क्योंकि सब कुछ सजाया हुआ आप लोगों के लिए। तो 27 का बोलो क्या, क्यूब रूट। तो वो सिंपल, देखिए सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो प्यारे बच्चों से आगे सोल्व करते हैं। देखिए x प्लस 2 कितना होगा, 3x अपॉन 3 इज मोर देन इक्वल टू 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3। क्यों, क्योंकि देखो 27 के क्यूब रूट का मतलब क्या है, देखिए 27 का मतलब 3 क्यूब, 3 गुणा 3 गुणा 3 ही तो है ये, और इसका क्यूब रूट है 1/3, तो 3 3 हो गया कैंसिल, तो 3 आ गया ना ये, तो ये 3 से कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी, बट हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू क्या, मिनिमम, इसका मतलब x तो कम से कम 3 होगा, दे तो रखा हुआ 3 या 3 से बड़ा, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 3। उम्मीद है चीज आपको बहुत बड़े तरीके से समझ में आ गई। अब और आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर के, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ, बस आपको मेरे शब्दों के साथ सफर करना है। अब आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन को लेते हुए। मान लिया जाए सवाल कुछ ऐसा है कि ए बी सी इज मोर देन 0, या बल्कि इसमें यह भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल ये नोट कर लो, ए बी सी आपके रियल नंबर है,
नॉट इक्वल टू जीरो। क्या नॉट इक्वल टू जीरो? और आपको दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 24। ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट इनके रेसिप्रोकल के सम की मिनिमम वैल्यू। इनके रेसिप्रोकल के बोलो क्या? सम की क्या उनसे वैल्यू पता करनी? मिनिमम। हमें मिनिमम वैल्यू वाले बच्चों किसकी पता करनी? 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर की पता करनी मिनिमम वैल्यू। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब नंबर ए बी सी नहीं लेंगे, नंबर लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या बोलिए? जो दे रखा उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। चूंकि स्क्वायर है, अगर एबीसी नेगेटिव भी हुए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये तो हमेशा मोर देन जीरो होंगे। देखिए यहां एबीसी ऐसे नहीं दे रखा मोर देन जीरो है, बस जीरो नहीं है, तो एबीसी नेगेटिव में भी हो सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों को नेगेटिव भी होंगे। एबीसी नेगेटिव तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव अपने आप ही बन जाएंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या? मोर देन जीरो। अब देखिए चूंकि सम दे रखा, सम किस में आता है? नंबर्स का अर्थमेटिक मीन में, अर्थमेटिक मीन में। और पूछा क्या? उन नंबर के रेसिप्रोकल सम की मिनिमम वैल्यू। ये किस में आती है? नंबर उल्टा करके कहां पर ऐड होते हैं? हार्मोनिक मीन में। किस होते हैं प्यारे बच्चों? हार्मोनिक मीन में। तो इसका मतलब अब हमें यूज किसका करना है? एम एंड एचएम का। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एम जीएम का यूज करना है या एचएम और जीएम का यूज करना है या एम और एचएम का यूज करना। तो चूंकि यहां नंबर का सम दे रखा है और उनके रेसिप्रोकल के सम की कुछ वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये मामला एम और एचएम से ही सॉल्व होगा। एम क्या होता है? नंबर का, अगेन आई रिपीट, एबीसी नहीं लिए, मैं लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एम कैसे निकालते हैं? नंबर का बोलो क्या? सिंपल सम। और नंबर कितने प्यारे बच्चों? 3, तो अपन में 3 आएगा। इज मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन कैसे निकालते प्यारे बच्चों? अगर नंबर 3 होते तो, अगर नंबर 2 तो 2 आता, और अगर 3 होते 3 आता। और अपोन में क्या आता बोलो? हार्मोनिक मीन में उनके रेसिप्रोकल का सम, इनके रेसिप्रोकल का सम। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं। अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 24 दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप भी 24 पुट कर दो, आपके घर से क्या गया। तो 24/3 इज मोर देन इक्वल टू, प्यारे बच्चों जल्दी बोलो क्या? 3 अपॉन उन नंबर के रेसिप्रोकल का सम। यस, अब 3 8 जा 24, ये बिल्कुल साफ से दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में इस क्वेश्चन को यहां सोल्व करूंगा। यहां पर देखिए, अब यहां पर जो क्या होता है? 3 8 जा 24। अब 8 की और इसकी कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर, यहां से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 8 इंटू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b प्लस 1/c स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू, यहां कितना बचेगा? ओनली 3। अगेन रिपीट, मैंने क्या किया है प्यारे बच्चों? देखो ये क्या चीज थी, जल्द सुनो। ये था 24 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना? 24 था, और अपॉन में 3, तो कैंसिल हो गई, आगे 8, और 8 और इसकी हुई क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मैं यहां लेंगे। लेकिन आप सोचोगे सर ने पहले बताया था कि आप, क्योंकि पिछली मैंने सेशन में भी पढ़ा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले सोचना कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, अगर नंबर नेगेटिव होता है तो साइन चेंज हो जाता है, और नंबर अगर पॉजिटिव हो तो साइन चेंज नहीं होता। तो अब आप बोलो सर हमें एबीसी की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो क्या बताइए नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है? लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो कभी ये नेगेटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए बेझिझक क्रॉस मल्टीप्लाई कर। खास बात क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले भी बताया कई मर्तबा कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मेक श्योर जिस नंबर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पता ना हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। लेकिन जो कि यह स्क्वायर है, एबीसी अगर नेगेटिव भी हो तो स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो बेझिझक ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई साइन में चेंज नहीं आएगा। क्योंकि मैं वैल्यू किसी निकालनी 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। इस सामान को रखो इस तरफ,
ये हमें निकालना है और बाकी सामान को ले जाओ उधर। तो 8 वहां जाके भाग में चला गया, साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। इसका 1/a² + 1/b² + 1/c² की वैल्यू 3/8 के बराबर या इससे ज्यादा होगी। बट हमें क्या पता करनी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जल्दी बोलो बच्चों, कितनी आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू? 3/8। कितनी आगे बोलो प्यारे बच्चों, कितनी जल्दी बोलो? 3/8। साफ साफ दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू 3/8 के बराबर से बड़ी होगी, तो हमें चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम कितना? 3/8। तो एक अलग टाइप का हमने सवाल किया। फिर तो हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि आपको डिफरेंट वैरायटी के सवाल करूं। देखिए स्पीड तब बढ़ती है हमारी क्वेश्चन करने की जब हम डिफरेंट टाइप के सवाल करते हो और बार बार करें, ताकि क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आपको जाने पहचाना हो। तो लेकिन फिलहाल अभी मैंने बताया, अभी इसके और भी चीजें अभी मैंने मॉडुलस भी मैं पढ़ाऊंगा, और मॉडुलस के ऊपर मॉडुलस की इक्वेशन या इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करते हैं उसकी हम बात करेंगे अगले सेशन में, और साथ में उसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले सवाल भी करेंगे। तो पहले सेशन में इतना ही। फिलहाल के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।